हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4.5 की बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.5 में आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें सखंडज का जो है आव्यूह निकालना है। सखंडज का आव्यूह मतलब एडजॉइंट ए निकालना है। इस पर हम चर्चाएं करते हैं। आइए एक्सरसाइज नंबर 4.5 में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको दिया गया है यहां पर आव्यूह का सखंडज ज्ञात करना है 1 से लेके 2 तक के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2x2 का आव्यूह दिया गया है, 2x2 का आव्यूह गिवन है, और दूसरे क्वेश्चन में 3x3 का। हम दोनों के बारे में जो है एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, आइए हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। जैसे एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले एक्सरसाइज 4.5 में एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ए को निकालने के लिए आप कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसवर्स ले लेंगे तो वो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आपको 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का पहले हम माइनर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उपसारणिक निकालेंगे, फिर हम सखंडज निकालेंगे। उस सखंडज से हम एडजॉइंट आव्यूह ए का हम सखंडज निकालते हैं। इसलिए यहां पे सखंड निकालने के बाद हम सखंडज निकालते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है a = 1 2। ये आपके जो आव्यूह है मैट्रिक्स के, उसके एलिमेंट्स गिवन हैं, एलिमेंट्स यहां पे गिवन है जो कि 2x2 के एलिमेंट्स हैं। तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले यम माइनर निकालते हैं, माइनर निकालेंगे, ससारणिक, उपसारणिक जिसको बोलते हैं उपसारणिक। अब यहां पे सखंडज हमको निकालना है तो उसके लिए सखंडज का निकालने के लिए आपको उपसारणिक निकालना है। तो इसके लिए हमने बताया था उपसारणिक कैसे निकालना है। यहाँ पे सभी चीजों को आप जो है लिखिए 1 2, यहाँ पे 3, देन m21 is equal to 2 1 2 and m22 1। ये आपके सामने है सारे एलिमेंट्स। अब इससे हम एक मैट्रिक, एक सारणिक बनाते हैं उपसारणिक, जिसको हम 4 3 and 2 and 1 से प्रेजेंट करेंगे, जिसको हम उपसारणिक बोलते हैं। ये मिल गया। अब उपसारणिक में से हम क्या निकालेंगे, खंडज निकालेंगे, सखंडज निकालेंगे। तो इसका मतलब कोफैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। जब हम कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसका कोफैक्टर का ट्रांसवर्स ले लेंगे तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में C = यहाँ पे C11 C12 and C21 and C22, इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां से हमारा कोफैक्टर निकल जाएगा। कोफैक्टर निकालने के लिए हम डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहे हैं। कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई और -1, इसको आपने पिछले एक्सरसाइज में लिखा है और आपको पता भी है, एक्सरसाइज आप करके आए हैं। -1 I + j mij। उपसारणिक में इस तरीके से फार्मूला, उपसारणिक का रिलेशन कोफैक्टर से कैसे होता है, इसका मतलब हो गया माइनर का कोफैक्टर से रिलेशन। डायरेक्ट हम यहां पे लिखते हैं, प्लस में आएगा यहां पे 4 माइनस यहां पे 3, देन यहां पर -3, फिर यहां पर 1। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का ट्रांसवर्स एडजॉइंट होता है,
एडजॉइंट ए इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसवर्स निकाल लीजिए। ट्रांसवर्स मैट्रिक्स आप निकालेंगे तो यहां से मिल जाएगा। ट्रांसवर्स मैट्रिक्स निकालने 4 -3 एंड 1 से मिलेगा, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए निकल गया। एडजॉइंट ए, इसको आप यहां से एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 3x3 की हम बात करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम निकालेंगे सिमिलरली। देखिए 3x3 के लिए अब इसमें गिवन है आपका 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मैट्रिक्स ऑफ, यहां पे 1 सपोज दैट यहां पे बुक है, हम बुक को ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे नोट लिख लेते हैं 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। इस टाइप से कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, वो भी किसका है 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है। यहां पर हम M11 पहले हम फाइंड आउट करेंगे। पहले हम माइनर फाइंड आउट करेंगे, उपसार्डिक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उपसार्डिक निकालने के बाद 3 5 0 1 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वैल्यूज निकालेंगे। 3 - 0 = 3। M12 M1 and 2 1 and 2 इस कंडीशन -1 2 M1 1 दिस एंड 2 M1 2 ये। तो यहां पे 1, इसको ध्यान देना, ये फर्स्ट रो लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे। तो इस कंडीशन में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट्स आपके पास 1 रहेगा 2 रहेगा यहां पे। फिर उसके बाद इस एलिमेंट्स में देखेंगे आप, इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे -1 -2 1 के एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स आप हटाएंगे। ये एलिमेंट्स आप हटा देंगे, इसके सारे एलिमेंट्स आप हटाएंगे और इसके सारे एलिमेंट्स हटाएंगे। तो आपको बचेगा 2 5 -2 और 1। तो यहां पे लिखेंगे, अभी आपने फर्स्ट में क्या किया था M11 1 तो 3 5 0 1। तो सिमिलरली ऐसे 1 और 2 में करेंगे 2 5 -2 एंड 1 2 5 -2 एंड 1। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे गलतियां बहुत होती हैं, तो 2 -10 = 12। तो M13 इसको लेंगे, 1 को रिमूव करेंगे 3 को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मिलेगा 2 3 -2 एंड 0। तो इस कंडीशन में सिमिलरली आप इसी टाइप से 0 -6 = +6। देन M21 इसकी बात किया जाएगा। 2 के एलिमेंट्स को रिमूव किया जाएगा, 1 के एलिमेंट्स को मिलेगा यहाँ पे -1 2 0 1, यही मिलेगा ना 2 एंड 1 -1 2 0 1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 - 0 = -1। सिमिलरली M22 2 एंड 2 तो 1 2 -2 एंड 1। तो यहां पे आ जाएगा 2 की बात करेंगे तो 1 2 -2 एंड 1 इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 -4 = 5। देन M23 2 एंड 3 ये एलिमेंट्स रिमूव करेंगे तो मिलेगा 1 -1 एंड -2 एंड 0। 3 को रिमूव कर रहे हैं ना, तो इसमें 3 कॉलम को रिमूव करेंगे 2 को रिमूव करेंगे तो आपको मिलेगा 1 -1
इसको हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पे -2 एंड 0। तो ऐसी कंडीशन में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस प्लस 2 -2। इस कंडीशन में सिमिलरली आप ऐसे M31 की बात करेंगे। 3 आपका रो हो जाएगा, 1 आपका कॉलम हो जाएगा, 3 रो एंड फर्स्ट कॉलम। ऐसी कंडीशन में आपको -1 2 एंड 3 एंड 5 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा -5 -6 -11। देन M32 3 और 2 इन दोनों एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, इनके कॉलम के 3 रो के और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे तो मिलेगा 1 2 और यहां पर 2 5 5 -4 1 प्लस में 1। इसी टाइप से आप नेक्स्ट की बात हम करते हैं M33। अब 3 रो और 3 कॉलम तो 1 1 -1 3 रो और 3 कॉलम 2 3। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 + 2 = 5। इस तरीके से आप यहां पे उपसारणिक निकाल चुके हैं। उपसारणिक निकालने के बाद आपको अब उसका आप जो निकालेंगे सखंडज निकालेंगे। सखंडज को निकालने के बाद उसका ट्रांसवर्स लेंगे। सिमिलरली सखंडज हम यहां पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू इस टाइप से निकालेंगे। M11 मतलब C11 इसको ऐसे पुट कर लेते हैं इस तरीके से 3 × 3 का 2 1 C22 एंड C23 देन C11 C32 एंड C33। इस टाइप से आप निकालेंगे। अब इसको लेके इस फार्मूले पे जो आपको हमने कोफैक्टर और माइनर के बीच जो हमने रिलेशन बताए थे उससे इसकी वैल्यू आप निकालने के बाद आप एडजॉइंट A = C ट्रांसवर्स निकाल लेंगे। इस मैट्रिक्स का ट्रांसवर्स मैट्रिक्स आप निकाल लेंगे, आपको एडजॉइंट A मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपको 3 से लेकर 4 तक सत्यापित कीजिए कि A एडजॉइंट A = एडजॉइंट A × A = mod of A × I है। इसको आपको सत्यापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 4.5 एक्सरसाइज के 3rd नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। इसमें अब इसको आपको सत्यापित मतलब दिखाना है। एक तो 2 इसमें भी मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक 2 × 2 का, एक 3 × 3 का मैट्रिक्स इसमें गिवन है। तो एडजॉइंट आपको सिमिलरली निकालना है और जो दिया गया उसका मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे आपका 3rd क्वेश्चन गिवन है। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है 2 3 -4 -6। ये कोई मैट्रिक्स है 2 × 2 का, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है आपको सत्यापित करना है, प्रूफ करना है यहां पे A × एडजॉइंट A = एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A × A = mod of A × आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। इसको आपको प्रूफ करना है। ये इस टाइप से है। तो चलिए हम 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके हम प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट आप 3 × 3 मैट्रिक्स का जो सेकेंड पार्ट है 4 का, उसको आप 4 नंबर क्वेश्चन है उसको आप खुद प्रूफ करेंगे। आइए इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं। M11 पहले हम निकालेंगे यहां पे तो आएगा -6। M12
-4, M13 3 तो है नहीं, 2 क्रॉस 2 का है तो 2 1 लेंगे तो 2 रो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 3 M2 2 2 2 2 हो गया, तो यहाँ पे C का मैट्रिक्स निकालते हैं हम। C यहाँ पे तो C11 C12 C21 C22 इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। C = 1 2 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो -6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे I और J की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे माइनस तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा ये, और ये 2 प्लस में रहेगा। ठीक है ना, इस टाइप से प्राप्त हो गया। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैट्रिक्स ऑफ C। तो C का ट्रांसवर्स मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 -3 4 एंड 2। ये वैल्यू आपके सामने आ गई। अब ये 2 क्रॉस 2 का है, और ये जो है यहां पर A दिया गया है, तो A इंटू एडजॉइंट A हम निकालते हैं। A इंटू एडजॉइंट A, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों मैट्रिक्स को हम साथ में लिखेंगे। 2 -4 3 6, यहां पर -6 4 -3 एंड 2। यहां से आप इंटू कर लीजिए। यहां पे फर्स्ट रो इस रो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे लिखेंगे -6 और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा -6 एंड माइनस, इस तरीके से एक बार इसका इसमें, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे -12, फिर इसका 24, यहाँ पे नेक्स्ट का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं इसी रो का इसमें मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा आपका नेक्स्ट फॉर्म में, जैसे इसे इस तरीके से -12 एंड प्लस 4 3 12, 4 3 12 ये हो जाएगा +12, फिर इसमें 6 3 18 और ये -6 3 18, ठीक है ना, -18 इस टाइप से आ गया। और 6 3 18 ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से प्लस 6 3 18। ये यहाँ पे देखिए इस तरीके से 6 3 18, ये 6 3 18 ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी। नेक्स्ट इसकी कंडीशन लेंगे 8 -8, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 6 24 12 और ये -12, और यहाँ पर देखिए एक बार आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसमें करेंगे तो इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। -12 ये माइनस प्लस हो जाएगा तो इस साइड आएगा तो माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, हाँ प्लस रहेगा ना, तो इसको ऐड कर लेंगे प्लस, ठीक। फिर हम 6 3 18, फिर 6 3 18, यहाँ पर हम माइनस में लेंगे 18, ठीक। अब हम इसकी बात करते हैं। 4 दूनी 8, 4 इसको 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक। और सिमिलरली इस वाले पार्ट्स को अगर हम करते हैं 12 ये -2, ये इस तरीके से आ जाएगा 0 -36, ये हो जाएगा 0 36 और ये 0, ठीक है ना, ये 0। यहाँ पर इसमें जो है कहीं इसमें मिस्टेक हुआ होगा, आप लोग एक बार कैलकुलेशन में देख सकते हैं। इसको 12 ये पूरा जो है 0 हो जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सपोज दैट ये पॉजिटिव आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
ये 0, तो इसको नल मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो उसका मॉड और आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी नल मैट्रिक्स आएगा। तो सभी का 0, आप इस तरीके से मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लाई से आप कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो है इन सब चीजों को मल्टीप्लाई आप आसानी से, लेकिन प्रोसेस हमारा यही रहेगा जो हमने प्रोसेस आपको बताया है, ठीक है ना। इस टाइप से आप जो है 3 नंबर के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सारे, और 5 से लेकर 12 तक इसमें व्युत्क्रम, अवयवों के व्युत्क्रम निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। देखिए ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस हम बता दे रहे हैं, सारा प्रोसेस यही लगेगा। देखिए एडजॉइंट तक निकालने का प्रोसेस यही रहेगा। अब यहां पर ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए प्रोसेस आप देख लीजिए। ए इनवर्स के लिए प्रोसेस आपका, केवल प्रोसेस आप लोग खुद इस क्वेश्चन को कीजिए, इस पूरे एक्सरसाइज को। आगे जो प्रॉब्लम होगी ए इनवर्स निकालने में, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एडजॉइंट अगर 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए अगर आप निकाल लेते हैं, और एडजॉइंट ए निकालने का सारा प्रोसेस हमने बताया है। पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको हमने बताया है कि कोफैक्टर का ट्रांसवर्स ले लेंगे। ट्रांसवर्स मैट्रिक्स अगर आप निकालते हैं तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रांसवर्स मैट्रिक्स आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहां पे ए इनवर्स निकालने का फार्मूला 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं। ये प्रोसेस होता है पूरा ए इनवर्स निकालने का। तो आप इसी प्रोसेस से करते जाएंगे तो ए इनवर्स यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें एक्सरसाइज में आपको जिसमें दिया है 5 से, जैसे 2x2 का हमने अभी एडजॉइंट निकाला है, तो एडजॉइंट के बाद आप मॉड ए निकाल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है आपका 5th नंबर क्वेश्चन में। यहां पे आप सिमिलरली क्या करेंगे, इन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2 -2 4 and 3, 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है। तो यहां से पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे, इसको देखेंगे कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है। अस्तित्व में है कि नहीं इसको चेक करेंगे। अगर मॉड ए की वैल्यू 0 अगर नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम ए इनवर्स निकालते हैं, तब ये ए इनवर्स निकलेगा। इस कंडीशन में पहले हम मॉड ऑफ ए चेक करते हैं। तो यहां पर 6 माइनस ये, चूंकि इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 6 आएगा, फिर -8 यहां पर आप 6 + 8 निकालेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकल सकता है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट का कोफैक्टर से रिलेशन क्या है और कोफैक्टर का माइनर से रिलेशन क्या है, इसको हम पिछले एक्सरसाइज में चर्चाएं कर चुके हैं। इस टाइप से आप जो है कोफैक्टर निकाल लेंगे। फिर कोफैक्टर निकालने के बाद आप कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स रहेगा उसका ट्रांसवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो यहां से एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। मॉड ए की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। फिर एडजॉइंट ए निकालने के बाद आप उससे डिवाइड कर देंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आप 5 से लेके 11 तक के क्वेश्चन इसी टाइप से करेंगे। अब यहां पर ए इनवर्स और बी इनवर्स, जैसे 12 नंबर के क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 2 आपके मैट्रिक्स 2x2 के 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। इसमें हम सिमिलरली क्या करेंगे, जैसे हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं वैसे बी के मैट्रिक्स दिए तो उसका भी बी इनवर्स निकाल लेंगे। तो यहां पर हम चर्चाएं कर लेते हैं थोड़ा सा। 12 नंबर के क्वेश्चन में देखिए, 12 नंबर का क्वेश्चन ये है, इसमें 2 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं 2x2 के 3 7 2 5। मैट्रिक्स ए 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है।
इसमें दे दिया गया है 6879। इसमें क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना है पहले, और प्रूफ क्या करना है, यहां पे प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव दैट ए इंटू बी -1 इज इक्वल टू बी -1 इनवर्स में है। ए इंटू बी का इनवर्स, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, ये आपको प्रूफ करना है कि ऐसा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए इंटू बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पे लिखेंगे 3725 देन 6879। अब यहां पे आप आसानी से इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 18 और ये 16, फिर 42 40, फिर यहां पर 21, फिर 18, फिर उसके बाद 49, फिर 45। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके 34 82 और ये 939 और ये हो गए 94। इस टाइप से a इंटू बी आ गया। अब इसका इनवर्स आप निकाल सकते हैं। इसको सपोज दैट यहाँ पे इनवर्स निकालना है तो इसको आप एक सी a इंटू बी, इसको सी मैट्रिक्स मान लीजिए। तो इस सी को लेकर आप सी इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले। सिमिलरली कैसे इनवर्स निकालेंगे, ये प्रोसेस है आपका, ठीक है ना। इस प्रोसेस से आप सी इनवर्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। देन सिमिलरली इसके बाद बी इनवर्स यहां से फाइंड आउट करेंगे, ए इनवर्स इस मैट्रिक्स 2x2 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप दोनों को देखेंगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आपको प्राप्त होगी। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये a इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है इसी टाइप से आप फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट में आपको 13 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देखिए, इसमें ए मैट्रिक्स दिया गया 2x2 का, आपको फाइंड आउट दिखाना है कि a² - 5a + 7i जो आप मैट्रिक्स में निकाल चुके हैं। तो अब इसी की सहायता से आपको ए इनवर्स निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए इनवर्स का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपको ए इनवर्स दोनों साइड से आपको, यहां पे 0 का मतलब हो गया नल मैट्रिक्स इक्वल टू 0 दिया है। तो इससे करके आप जो है ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको जो है 13 नंबर से लेके और आपको जो है 16 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। अभी तक के लिए जितना भी हमने प्रोसेस बताए हैं, कृपया आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 तक आप सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताएं।